हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परितंत्र में अजैविक घटक और उसमें भी प्रकाश। पिछले वाले वीडियो में जो 12वां वीडियो था पर्यावरण का, हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था जैविक घटक के बारे में। और भी हम जैविक घटक के और भी हिस्सों को पढ़ेंगे, लेकिन उसके अगले भाग को हम लोग पहले पढ़ेंगे अजैविक घटक में भी प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके जो घटक हैं, उसमें प्रकाश कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें हम समझ जाएंगे कि प्रकाश है क्या और ये कितना बड़ा भूमिका निभाता है हमारे इकोसिस्टम में। अगर ये न हो तो क्या हो जाएगा। तो करते हैं शुरू हम लोग परितंत्र में अजैविक घटक के प्रकाश में। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश को। देखिए, अगर आपको ये वीडियो जो लिखावट है अगर छोटा दिखता हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अपने आप स्क्रीन में एडवांस में जाइएगा। आपके जो यूट्यूब चल रहा है उसके बगल में एक तरफ दाहिने साइड में 3 डॉट का होगा बटन, उसको करिएगा क्लिक। नीचे आएगा एडवांस का सेटिंग, उस पर आप जाके 360p या 480p पे कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल लिखावट क्लियर दिखेगी। और इसका स्क्रीनशॉट जीके विद अजीम यूट्यूब, जीके विद अजीम टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुँचती है। और यह एक प्रकार की ऊर्जा है और ये छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में आगे बढ़ती है, और जिसे हम लोग कहते हैं फोटान। और फोटान से ही शब्द बना है फोटो। फोटो शब्द कहीं भी लगा हो तो उसका मतलब होगा प्रकाश, न कि आप जो कैमरे से फ़ोटो लेते हैं वो फ़ोटो। इसका मतलब होता है जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोवोल्टाइक सेल यानी सोलर सेल, यानी फोटो शब्द का मतलब वहाँ प्रकाश का कोई खेल है, ठीक है। और प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में श्रृंग और गर्द बनाते हुए आगे बढ़ती है। आप मोटे तौर पे जानिए। और यह विकिरण के द्वारा हम तक, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हम तक पहुँचती है। जब तक हम प्रकाश को नहीं जान पाएंगे तब तक इसकी क्रिया को नहीं हम लोग जान पाएंगे। देखिए, प्रकाश का रेंज बहुत ज़्यादा है। एक्स किरण भी प्रकाश है, गामा रे भी प्रकाश है। पर यहाँ पर जो प्रकाश हमें ज़रूरत है वे प्रकाश जिससे हम किसी चीज़ों को देखते हैं, उसी प्रकाश को हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का जो रेंज होता है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर का उसका तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब किसी पिंड द्वारा या कण द्वारा एक आवर्त पूरा करने में, एक आवर्तकाल पूरा करने में चली गई दूरी। तो तरंगदैर्घ्य जो 400 से लेके 700 के नैनोमीटर के बीच जो तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या प्रकाश होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका 400 से लेके 700 तक इसका रेंज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विबग्योर, यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अर्थात ये होगा आपका बैगनी, जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरंग की इसके अंदर, इसी के अंदर हमारा दृश्य प्रकाश है। इसी को हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिससे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। इन्हीं द्वारा बनते हैं रंग। और इसी को भी कहते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। यही पौधे के लिए सबसे आवश्यक प्रकाश है। अमूमन हम अपनी भाषा में इसी को प्रकाश कहते हैं। ये इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। इसी के अंदर जो हमें 7 रंग यानी इंद्रधनुष वाले रंग होते हैं, आप हाई स्कूल में जरूर इसको पढ़े होंगे। बैगनी रंग से इधर रंग से के बाद 100 से 390 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले जो तरंगदैर्घ्य के प्रकाश जो होते हैं उसको कहते हैं पराबैंगनी किरण, यानी अल्ट्रा वायलेट विकिरण, यानी यूवी रे कहते हैं इसको।
और इधर वाले लाल के बाद वाले तरंगदैर्घ्य जो होते हैं 700 से अधिक, 700 नैनोमीटर से अधिक, यानी 700 से लेके 740 के आसपास वाले के जो होते हैं रेंज, इसको हम लोग कहते हैं अवरक्त किरण, यानी इंफ्रारेड रे कहते हैं। इसके द्वारा हमें ऊष्मा का आभास होता है। किसी भी चीज़ से अगर ऊष्मा निकल रही है तो समझिए उससे अवरक्त किरण निकल रही है। इस किरण को हम लोग देखते नहीं हैं, हमारी आंखें इसको देख नहीं पाती हैं। केवल ये विबग्योर यानी 7 रंग जो हैं 400 से लेके 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ही हमारी आंखें देखने के लिए सक्षम है। मानो इतना ही को देख सकता है, जैसे मानो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के ध्वनि को ही सुन पाता है, बाकी को सुनता नहीं है, उतने ही तरंग को सुनता है। और ये यूवी किरण जो होता है यानी पराबैंगनी किरण, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है यूवी सी टाइप, यूवी बी टाइप और यूवी ए टाइप। यानी पराबैंगनी किरणों की 3 टाइप होते हैं। जो 100 वाला होता है वो सी होता है, और 100 और 390 के बीच में बी वाला होता है, और 390 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला होता है वो ए टाइप होता है। इसमें सी सर्वाधिक हानिकारक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक है, उसके बाद बी है, और ए सबसे कम हानिकारक है। चूँकि ये किरणें जो होती हैं हमारी ओजोन परत, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में, क्षोभ मंडल के जो ऊपरी परत है, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के निचले हिस्से में मिलता है ओजोन लेयर, उसमें ये सी और बी सोख लिए जाते हैं। और बहुत कम मात्रा में पराबैंगनी किरण की ए टाइप किरणें थोड़ी सी पृथ्वी तक पहुंचती है, बहुत कम। ठीक, यही हमारी स्किन को झुलसाती भी हैं ए टाइप वाला, और सी और बी तो नहीं आती हैं, ये बहुत हानिकारक हैं। अगर आप वायु मंडल वाला या ओजोन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर उसे देखिए, मैंने उस पर वीडियो बना दिया है। ठीक, यूवी ए टाइप जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा जब ये हमारे शरीर पे पड़ता है तो ये हमारे शरीर के स्किन में घुस जाता है, और डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक जो लिपिड होती है, वसा होती है, उसको विटामिन डी में बदल देता है यूवी ए टाइप। और इसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी आती है, और दोपहर में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। इसीलिए दोपहर के धूप में हमारी त्वचा झुलस जाती है और सुबह वाले में कम। इसीलिए कहते हैं कि सुबह को आप अपना धूप से अपने बदन को सेंकिए। तो ये था प्रकाश के बारे में। हमें चाहिए केवल दृश्य प्रकाश के बारे में। अगर प्रकाश 100% प्रकाश जब किसी पौधे पे पड़ता है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रकाश क्या है? सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय किरण के रूप में पहुंचता है। दृश्य प्रकाश का प्रयोग केवल क्लोरोफिल युक्त जीव जैसे पादप, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या युगलीना जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसी के द्वारा ये भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश द्वारा ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें दिन में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश पत्तों पे पड़ता है तो पत्तों में होता है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है वो मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। तो जब इस पे पड़ता है तो इस पर निर्माण होता है भोजन का एटीपी और NADPH2 के रूप में। एटीपी का अर्थ होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि NADPH2 का अर्थ होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इसका निर्माण होता है दिन में, और जब रात होता है तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसको डार्क रिएक्शन कहा गया है। इसका प्रयोग क्या होता है कि CO2 का स्थिरीकरण होता है ग्लूकोज यानी भोजन के रूप में। ठीक, हम लोगों ने, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रकाश संश्लेषण पर भी एक वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और यह पौधे अपना भोजन बनाकर तनों में, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में संग्रहित कर लेते हैं। यह होता है। इस तरह से भोजन
सूर्य द्वारा प्रकाश जो आती है उसी द्वारा बनता है। इस तरह सूर्य इनडायरेक्टली जो है सूर्य हमारा ऊर्जा का स्रोत है। अब अगर किसी पौधे पर अगर 100% प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए कोई गमला है मान लीजिए और उस पर आप उसको धूप में रखे हुए हैं, अगर उस पर 100% प्रकाश पड़ता है तो 83% पत्तियां उसको अवशोषित कर लेती हैं और 4% का वो केवल प्रयोग करती क्या है, प्रकाश संश्लेषण में, जबकि 79% यानी 79% ऊष्मा के रूप में मुक्त कर देती हैं। जबकि 12% जो होता है प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी पत्तों पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, और 5% क्या होते हैं, परागत हो जाते हैं प्रकाश, यानी डिफ्यूज़, फैल जाते हैं इधर उधर। इस तरह से प्रकाश जो 100% पड़ता है, केवल 4% प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस में केवल 4% ही प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होती है चेंज। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण में केवल प्रकाश का 4% भाग ही प्रयोग में होता है। उसमें भी हरा पीला प्रकाश पौधों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। सबसे ज़्यादा उपयोगी प्रकाश जो इसमें से है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं दृश्य वाला प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण वाला जो है, इसमें से लाल प्रकाश जो होता है पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी में सबसे अच्छे तरीके से चलती है, जबकि नीले से सबसे कम। यानी नीला और लाल आवश्यक हैं, नीला का इस्तेमाल सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक, और पीला और हरा का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए पत्ते दिखते हैं हरे। लाल प्रकाश जो होता है वो बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। अगर वे पौधे जिनका अंकुरण प्रकाश में होता है उनको लाल प्रकाश अति आवश्यक है, तभी उनका अंकुरण होगा। इस तरह से लाल प्रकाश और नीला दोनों प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक है। उसमें भी सबसे अधिक कौन सा है, लाल। अब प्रकाश का पादपों पर प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जंतुओं के बारे में भी जाना जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में इसका इस्तेमाल होता है, जो आपने जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है, आप चाहें तो उसे जाके भी देख लें कि प्रकाश जड़ द्वारा लिया गया जल और पत्तियों द्वारा लिया गया CO2 और उस पर पड़ता है प्रकाश, बनता है ग्लूकोज और मुक्त होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल के अपघटन द्वारा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण के कारण बनता है ग्लूकोज यानी भोजन। ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश की मात्रा अगर बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ जाती है, कम होगा तो कम हो जाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में पौधे जल्दी सूखते हैं और जाड़े के दिनों में कम। रंध्र के खुलने का समय, प्रकाश की उपस्थिति में ही पत्तियों के छोटे छोटे जो होते हैं रंध्र, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते आते हैं, वो खुलते हैं। अगर अंधेरा होगा तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्टोमेटा। पादप की गति, पादप की गति प्रकाश के प्रति दो टाइप की होती है। एक है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, इसमें तना प्रकाश की ओर मुड़ता है। अगर आप पौधे को किसी को गमले में रख के खिड़की के पास रखे हैं तो पौधा खिड़की की तरफ जिधर प्रकाश है उधर बढ़ता है। दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी जड़ अंधेरे की ओर बढ़ता है। अर्थात तने पत्तियां जो फूल होते हैं ये बढ़ते कहाँ पे हैं, प्रकाश की ओर, और जड़ जो बढ़ता है वो अंधेरे की ओर बढ़ता है। प्रकाश का इस पे इफेक्ट है। इसको कहते हैं पादप की गति यानी पौधों का मोशन। बीज अंकुरण में इसका क्या इस्तेमाल है, प्रकाश का। बीज अंकुरण में धनात्मक फोटोब्लास्टिक क्रिया होती है। इसमें कहते हैं प्रकाश में अंकुरण होता है, जब प्रकाश मिलेगा तभी उनमें अंकुरण होगा। इसके उदाहरण हैं इवनिंग प्राइम रोज, लेट्यूस और घास। कुछ तरह के घास हैं जिनको ज़्यादातर पौधे प्रकाश मिलने पे ही, हल्का प्रकाश मिलने पे अंकुरण उनमें होता है। एक होता है ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक क्रिया, इनमें अंधेरे में अंकुरण होता है, जैसे वनीला फ्रेगनेंस, चना है, कुछ दालें वाले हैं जो
अंधेरे में अंकुरण अच्छा होता है, उसको ढक देंगे तो अंकुरण बढ़िया होता है। तो बीज अंकुरण में, और बीज अंकुरण में जो प्रकाश में होता है उसमें लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऑक्सीन का निर्माण। ऑक्सीन एक तरह का पादप हार्मोन्स है। अगर आप पादप हार्मोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप बायोलॉजी वाले में जाइए और पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लीजिए। ऑक्सीन क्या होता है? यह वृद्धि हार्मोन्स है। यह आकृति, आकार और पुष्प फल की क्रिया को प्रभावित करता है। अगर प्रकाश मिलेगा तो ऑक्सीन बनेगा, पौधा आसानी से बढ़ेगा, फल फूल उसके बड़े बड़े होंगे। दूसरा होता है अगला 7वां होता है पांडुरता। पांडुरता का मतलब होता है इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन न होना। पत्तियों का पीला होता है और वृद्धि पौधों की रुक जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको बहुत अंधेरे में डाल देंगे, कमरे में इंडोर भी होते हुए भी, कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता है, उसको अगर बहुत दिनों तक आप कमरे में छोड़ दिए, जैसे पीस लिली है, हनी प्लांट है, तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, वो बढ़ता नहीं है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं पांडुरता। कैरोटीन का निर्माण। कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए है, विटामिन ए का ही रूप है। तो पत्तों पर अगर पौधों पे धूप नहीं पड़ेगा तो उसमें विटामिन ए नहीं बनेगा, जैसे खासतौर से गाजर, चुकंदर, मूली, इस तरह के पौधे या साग सब्जियां जो होती हैं उनमें विटामिन ए नहीं बनेगा, कैरोटीन नहीं बनेगा। अगला पॉइंट आता है, एक शब्द आता है दीप्तिकालिका। इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, यानी इसको कहते हैं प्रकाश काल। यानी प्रकाश किसी पौधे के लिए कितने समय तक पड़े कि उसको कोई भी प्रभाव न पड़े। ये सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था गार्नर एवं एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने, दीप्तिकालिका को। ये पादपों के पुष्पन के लिए और प्रकाश के लिए पादपों के पुष्पन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। बहुत से ऐसे हैं पौधे जिनको अगर आप प्रकाश नहीं देंगे, समय ज़्यादा नहीं देंगे तो उनमें पुष्प नहीं आएंगे। ज़्यादातर पौधे हैं, गुड़हल है, गुलाब है, बेला है, बहुत से हैं फल, उनमें नहीं होगा, उनको भोजन उनमें नहीं बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश का समय, इसी को कहते हैं दीप्तिकालिका। ये 3 टाइप के होते हैं अमूमन। एक होता है अल्प दीप्तिकाली पौधे, यानी शॉर्ट डे प्लांट, जैसे सोयाबीन और धतूरा। ये ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम धूप चाहिए और ये आसानी से बढ़ सकते हैं। एक होता है दीर्घ दीप्तिकालिके पौधे, इनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी अर्थात इनको दिन भर की कम से कम 8-9 घंटे की या 10 घंटे तक की धूप चाहिए। इनके उदाहरण है गाजर, मूली, राई, जौ, गेहूं, सूरजमुखी और चना। ये ऐसे होते हैं कि जिनको धूप चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फोटो न्यूट्रल प्लांट होते हैं, अर्थात प्रकाश उदासीन पौधे होते हैं, जैसे तंबाकू, मिर्च, कपास और टमाटर। इन पे प्रकाश पड़े चाहे न पड़े, कम पड़े या ज़्यादा पड़े, ये अपनी वृद्धि अपने अनुसार करते हैं। कौन कौन से होते हैं? तंबाकू, मिर्च, कपास और टमाटर। इसमें मिर्च वाला आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पौधे पे क्या पड़ता है प्रभाव। अगर जल में कोई पौधा है तब क्या होगा? समुद्र में, देखिए समुद्र में और जल में 50 मीटर तक ही पानी जो पहुंचता है, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। इसलिए 50 मीटर तक ही समुद्रों में ज़्यादातर पौधे मिलते हैं। उसके अंदर पौधे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। शैवाल वाल, भूरे टाइप के लाल वाले शैवाल मिलते हैं या 9 के बराबर मिलते हैं। 200 मीटर के बाद समुद्र में अंधेरा है, वहाँ पे अब कोई भी पौधे नहीं होते हैं। अधिकतर पौधे जो होते हैं वो 50 मीटर के अंदर ही होते हैं, जिनको फाइकोप्लैंक्टन और शैवाल श्रेणी आते हैं या समुद्री घास होती हैं। अब बात आती है जंतुओं पर। ये तो था प्रकाश पे, पौधों पे। अब आता है जंतुओं पे। जंतुओं पे सबसे बड़ा चीज़ होता है, जंतुओं पर ख़ासतौर से मानव पर उसके उठने और जागने और कार्य करने की क्षमता को प्रकाश प्रभावित करता है। उनके शरीर में मेलानिन का निर्माण करता है। जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा होती है वहाँ की स्किन गाढ़ी होती है, और जहाँ पे प्रकाश कम पड़ता है वहाँ पे स्किन क्या होती है? श्वेत होती है। इस तरह से उच्च अक्षांशों के जो लोग होते हैं उनके रंग गोरे होते हैं, और निम्न अक्षांशों के लोग जो होते हैं यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश या इस तरह के लोगों के रंग जो होते हैं वो गाढ़े होते हैं। दूसरा चीज़,
बहुत से लार्वा ऐसे हैं जैसे मेढक, केकड़ा हो गया, इनके लार्वा जो होते हैं प्रकाश में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये था जंतुओं पे इसका इस्तेमाल। लेकिन समझिए पौधों पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि प्रकाश ही है जो ऊर्जा के रूप में चेंज होता है, भोजन बनता है और हम इसको खाते हैं। इसलिए इसमें आपको कुछ पॉइंट जो जानना चाहिए वो है 4% एनर्जी ही खर्च होती है केवल प्रकाश संश्लेषण में। लाल प्रकाश महत्वपूर्ण होता है। और ये सारे पॉइंट, पादप की गति कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की, बीज का अंकुरण दो टाइप का होता है, प्रकाश में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक बनता है तो ऑक्सीन, विटामिन कौन बनता है तो वो क्या होता है विटामिन ए, अंडुरता क्या होती है तो वो होती है बढ़ना या न बढ़ना या पत्तियों का पीला होना। और ये सी, बी और ए टाइप क्या हैं, इनका सबसे हानिकारक सी है, बी उससे कम और ए उससे कम है। हमें ताप का अनुभव कहाँ से होता है तो वो है अवरक्त किरण द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया जो होती है इस तरह से होती है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारे परितंत्र के घटक में प्रकाश जो है उसका कितना महत्व है इसके बारे में आज हम लोग जाने हैं। आगे फिर हम लोग अगला वीडियो इसके बारे में जाने जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले लें, या जीके विद अजीम टेलीग्राम पे भी मिलेगा, आप वहाँ से जाके अपने नोट को बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।